नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के द्वारा जो आपकी टीजीटी मेडिकल और टीजीटी नॉन मेडिकल की जो एग्ज़ाम की जो तारीख है वो रिलीज़ कर दी गई है कि जिसमें कि हम जो है देख पा रहे हैं यहाँ पर अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन कि 15 से 17 दिसंबर 2025 तक जो है टीजीटी मेडिकल का जो एग्ज़ाम है उसको यहाँ पर करने की जो है आपका बात की गई है। और लगभग जो है आपका 25 से लेके 27 दिसंबर 2025 तक जो है वो टीजीटी नॉन मेडिकल का जो है आपका एग्ज़ाम होने की यहाँ पर बात की गई है। ठीक है, जैसा कि आप सभी लोगों को इस बात से अवगत करवाया गया है। ठीक है, तो मतलब ये है कि 15 से लेके 17 तारीख तक नॉन मेडिकल का जो एग्ज़ाम होने वाला है और 25 से लेके आपका जो है 27 दिसंबर तक जो है वो नॉन मेडिकल का एग्ज़ाम होने वाला है। तो पहली बात तो इससे स्पष्ट हो रही है कि यहाँ पर 3 दिन जो है आपका टीजीटी नॉन मेडिकल का जो है आपका टीजीटी मेडिकल का एग्ज़ाम चलने वाला है और 3 दिन जो है आपका टीजीटी मेडिकल आपका जो है मेडिकल का एग्ज़ाम चलने वाला है। ठीक है, मेडिकल और नॉन मेडिकल 3 दिन चलने वाले हैं। तो इससे ये बात क्लियर हो रही है दोस्तों, क्योंकि 3 दिन का अगर एग्ज़ाम है, हो सकता है कि शिफ्टों में ये एग्ज़ाम हो, मॉर्निंग शिफ्ट या इवनिंग शिफ्ट। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, या फिर एक दिन में एक ही शिफ्ट भी हो सकती है। ठीक है, तो जैसा भी हो, परंतु यहाँ पर एक ही बात जो है रिजल्ट पॉसिबल है कि यहाँ पर जो एग्ज़ाम है, प्रश्न जो पत्र हैं वो आपका एक जैसे नहीं आने वाले। कि जैसे मान लीजिए कि 15 तारीख को जिसका एग्ज़ाम होगा उसको अलग तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे और जो जिसका 16 तारीख को पेपर होगा उसका अलग होगा और 17 वाले का बिल्कुल अलग होगा। उसी तरीके से मेडिकल में भी होगा, नॉन मेडिकल में भी होगा। और 1 जनवरी 2026 को जो जनवरी का फर्स्ट जो वीक है, हफ्ता है 2026 का, जनवरी का जो पहला वीक होगा उसके अंदर टीजीटी आर्ट्स का भी यहाँ पर जो है आपका एग्ज़ाम जो है होने की वो संभावना है। हालांकि इन दोनों स्ट्रीम का जो सिलेबस है थोड़ा कुछ दिनों पहले आ गया था, इसीलिए कुछ दिनों का जो है अंतराल दे करके ये जो यहाँ पर एग्ज़ाम की डेट जो है वो रिलीज़ कर दी गई है। अभी 2-3 दिन पहले ही आपका जो है अभी 2 दिन पहले ही टीजीटी आर्ट्स का सिलेबस जो है यहाँ पर जारी किया गया है, रिलीज़ किया गया है। तो आने वाली लगता है इस हिसाब से देखा जाए तो फिर जनवरी के पहले हफ्ते के अंदर जो है वो एग्ज़ाम होने की पूरी संभावना है। तो दोस्तों लगातार आप अपनी तैयारियों और अपने प्रिपरेशन के साथ लगातार बने रहें और आपका जो है आप लगातार अपनी जो प्रिपरेशन है वो जारी रखें। सिलेबस की अगर बात करें तो सिलेबस काफ़ी लेंथी सिलेबस यहाँ पर डाला गया है। इसमें हर एक सब्जेक्ट को छोड़ा कुछ नहीं है, यहाँ तक कि हिस्ट्री के टीजीटी आर्ट्स की अगर मैं बात करूँ, टीजीटी आर्ट्स कमीशन की अगर बात करें तो इसमें हिस्ट्री बिल्कुल ऑल ओवर जो आपका हिस्ट्री है उसमें कंक्लूड कर दिया गया है। यहाँ तक कि वर्ल्ड हिस्ट्री को भी इसमें ऐड कर दिया गया है। मेडिवल, एंशिएंट के जितने भी टॉपिक है उसमें मर्ज कर दिए गए। यहाँ तक कि आपका ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी को वर्ल्ड और इंडिया के साथ जो है आपका सारी ज्योग्राफी को कंक्लूड कर दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा पब्लिक एड, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, ईवीएस, इसमें कि आपका जो है डिजास्टर मैनेजमेंट या फिर करंट अफेयर या फिर आपका जो है स्टैटिक जीके, इन तमाम चीज़ों को लेकर के जो है ये सिलेबस आपका काफ़ी लेंथी सिलेबस बनाया गया है। ठीक है, हालांकि सिलेबस काफ़ी लंबा चौड़ा है, परंतु इसमें जो है आपका ऐसे भी स्टूडेंट हैं बहुत सारे जिन्होंने हिस्ट्री पॉलिटिकल्स के जो टच में नहीं रहे अपने आपका जो है अपने जो है स्कूल या कॉलेज के टाइम में या फिर बीएड के दौरान जिन्होंने हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस को बिल्कुल आपका जो है इससे दूर रहे। तो ये इसलिए ये बनाया गया है ताकि वो लोग भी जो है जिनका मान लीजिए कोई स्टूडेंट है जिसने हिस्ट्री पढ़ाई नहीं है तो वो भी अपना जो एक जो सब्जेक्ट है वो बिल्कुल प्रिपेयर कर सके। उसमें हो सकता है वो उसने पब्लिक एड पढ़ा हो सकता है उसने सोशियोलॉजी पढ़ा हो सकता है उसने इकोनॉमिक्स पढ़ा हो। ठीक है, तो लगभग 3 से 4 सब्जेक्ट आप अपने जो है अपने सब्जेक्ट कंसर्न सब्जेक्ट में बेटर कर दीजिएगा। ठीक है, तो इससे आपकी पूरी संभावना है एग्जाम को क्रैक करने की। हालांकि इतना लंबा सिलेबस है, पेपर काफ़ी लेंथी भी आने वाला है। ठीक है, कि पेपर कंपटीशन भी काफ़ी अच्छा खासा है, तो इसीलिए दोस्तों अपनी प्रिपरेशन लगातार बनाए रखें। ठीक है, दिन रात मेहनत करके जो है आप दिन रात मेहनत करिए और अपने क्योंकि ऐसा मौका बार बार आपके पास आने वाला नहीं है। जो मौका अभी हाथ में है वो आपको गंवाना नहीं चाहिए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे आज की टेस्ट सीरीज को लेकर के। तो हमारी जो टेस्ट सीरीज है आपकी हिमाचल जीके से संबंधित है। ठीक है, तो ये जो टेस्ट सीरीज है स्पेशली रिविजन जो सेशन हमारा चल रहा है चैनल के अंदर, जिसमें कि हम हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिमाचल जीके या फिर आपका जो ऑल स्टैटिक जीके या फिर अदर प्रकार की जो टेस्ट सीरीज हम यहाँ पर जो है क्वेश्चन के माध्यम से रिवीजन कर रहे हैं। आई होप आपको ये कहीं ना कहीं जो है काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव आपके लिए रहने वाली है। तो लगातार बने रहिए हमारे चैनल के साथ दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ।
तो क्वेश्चन नंबर 1 की अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो पूछा गया है दोस्तों, उसमें पूछा गया है हिमाचल प्रदेश विधानसभा भवन कांगड़ा में किस स्थान पर है। ऑप्शन है धर्मशाला, सिद्धिवाड़ी, तपोवन या अंद्रेटा। तो दोस्तों पहला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है विधानसभा भवन कांगड़ा में कहाँ पर है। पहली बात तो ये कि विधानसभा भवन कांगड़ा के अंदर नहीं है। हालांकि कांगड़ा जो है हिमाचल प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी जरूर है, परंतु विधानसभा भवन केवल आपका जो है शिमला के अंदर है। तो इसका सही आंसर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए धर्मशाला इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो तपोवन में अगर देखा जाए तो चिमने तपोवन में आपका जो है आश्रम है। ऋषि चिमने जो आपके तपोवन है, उनके जो ऋषि चिमने थे उनकी जो आपकी जो तपोस्थली है तपोवन के अंदर है। अंद्रेटा में आर्ट गैलरी है दोस्तों, अंद्रेटा आर्ट गैलरी। ठीक है, शोभा सिंह की जो आपकी आर्ट गैलरी वो अंद्रेटा के अंदर है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात करें कि प्रसिद्ध विभूति लालचंद पारथी का संबंध किस जिले से है। हिमाचल प्रदेश की लोक संस्कृति और कला को विकसित करने के लिए इनका बहुत बड़ा योगदान था और इनका जो संबंध है हिमाचल प्रदेश के किस जिले से है लालचंद पारथी। तो इसका संबंध कांगड़ा, कुल्लू, मंडी या ऊना। तो इसका सही आंसर होने वाला है कुल्लू। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें 1963 में हिमाचल में पुनः विधानसभा गठन हेतु कौन सा संशोधन किया गया। यानी जब हिमाचल प्रदेश में दोबारा से गठन की गई विधानसभा, हालांकि पहली बार जो विधानसभा है हिमाचल प्रदेश में 1951 में गठित की गई थी और बनकर ये 1952 में रेडी हुई थी, परंतु 1952 से लेकर 56 तक ये चली थी और 56 में विधानसभा भंग हो जाती है क्योंकि यशवंत सिंह परमार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और इसके बाद 1963 में दोबारा से विधानसभा बनी थी। तो इस समय कौन सा संशोधन संविधान में किया गया था, 13वां, 14वां, 16वां या 18वां। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। और 13वां संशोधन जो है संविधान में सन 1963 में हुआ था और इसी संशोधन के अंतर्गत जो है आपका नागालैंड को भी पृथक राज्य बनाया गया था दोस्तों। नागालैंड को विशेष राज्य का दर्जा भी दिया गया था और साथ में हिमाचल प्रदेश के अंदर विधानसभा का गठन भी किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश विधानसभा भवन कहाँ पर स्थित है। हिमाचल का विधानसभा भवन कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन है लक्कड़ बाजार, पुराना शिमला, चौड़ा मैदान या चक्कर बाजार। तो इसका जो सही आंसर होगा चौड़ा मैदान। चौड़ा मैदान के अंदर जो है आपका चौड़ा मैदान के साथ ही हिमाचल प्रदेश विधानसभा भवन है जिसे बाईस रिगल लॉज के नाम से जाना जाता था। ठीक है, जिसे कि काउंसिल चैम्बर के नाम से आपका जो है जाना जाता था। ठीक है, काउंसिल चैम्बर जो है विधानसभा भवन का पुराना नाम है जिसकी जो स्थापना है 1925 में लॉर्ड रीडिंग के द्वारा की गई थी। ठीक है, जिसका उद्घाटन 1925 में लॉर्ड रीडिंग के द्वारा की गई थी। काउंसिल चैम्बर जो है हिमाचल विधानसभा का पुराना नाम है। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रख लेना है। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें फ्रेंड्स तो इसमें पूछा गया है शिमला का कौन सा हिस्सा मंडी लोकसभा चुनाव क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यानी शिमला जो विधानसभा क्षेत्र हैं उसका कौन सा एक ऐसा हिस्सा है कि जो है आपका लोकसभा जो आपका जो है मंडी के अंतर्गत जो है आपका आता है। तो क्योंतल है, सरार है, बुशेर या महासू है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका बुशेर, क्योंकि राजा वीरभद्र सिंह ने कईयों बार यहाँ से चुनाव लड़ा है दोस्तों बुशेर से। ठीक है, तो बुशेर जो है आपका ये लोकसभा आपका जो है किसके अंतर्गत आता है, ये आपका मंडी के लोकसभा चुनाव क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें रोहतांग दर्रा पार करने वाला पहला अंग्रेज कौन था। यानी पहला ब्रिटिशर्स कौन था जिसने रोहतांग दर्रे को पार किया था। लॉर्ड एल्गिन, E.J. ब्रुक, ऑप्शन सी है हमारे पास J.G. ग्रीड और ऑप्शन डी है विलियम मुरक्राफ्ट। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। विलियम मुरक्राफ्ट पहले ब्रिटिश अधिकारी थे जिन्होंने क्या है रोहतांग दर्रे को पार किया था। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें ऊना तहसील को हिमाचल प्रदेश में कब मिलाया गया था। पहली बात तो ये कि जो ऊना जिला है आज का डेट में जो ऊना जिला है इसका गठन कब हुआ था 1 सितंबर 1972 को और 1 सितंबर 1972 से ये कांगड़ा का हिस्सा था। ठीक है, कांगड़ा की ये तहसील थी, परंतु कांगड़ा की तहसील ये तब बनी थी जब कांगड़ा को हिमाचल प्रदेश में मिलाया गया था और कांगड़ा जो हिमाचल प्रदेश में मिला था वो मिला था 1 नवंबर 1966 में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, 1 नवंबर 1966 को कांगड़ा, कुल्लू, शिमला और लाहौल स्पीति ये चारों के चारों जो जिले हैं वो हिमाचल प्रदेश में मर्ज किए गए थे और इसी 1 नवंबर 1966 को हिमाचल प्रदेश विशाल बना था और आज जितना हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल है 55,673 वो पहली बार जो अस्तित्व में आया था वो 1 नवंबर 1966 को आया था। इसी समय पंजाब की पहाड़ी रियासतों को हिमाचल प्रदेश में विलय किया गया था और इसी कारण से 1 नवंबर को प्रत्येक जो वर्ष है वो पहाड़ी दिवस के रूप
रूप में मनाया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें दिया गया है कि राज्य विधानसभा ने पूर्ण राज्य प्राप्ति प्रस्ताव कब पारित किया, यानी हिमाचल विधानसभा ने पहली बार ये कब प्रस्ताव पारित किया कि हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए और हिमाचल अब कंप्लीट स्टेट है और इसे एक कंप्लीट स्टेट का दर्जा दिया जाए। तो इसके लिए जो हिमाचल विधानसभा में जो प्रस्ताव पारित हुआ वो कब हुआ था दोस्तों, 24 जून 1968। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। और 1968 के बाद 1971 में इस प्रस्ताव को आपका जो है 1971 में इस प्रस्ताव को भारतीय 1970 को इस दिसंबर, लगभग दिसंबर के आसपास है, दिसंबर 1970-71 में जो है आपका जो है संसद ने इस प्रस्ताव को पारित किया। और उसके बाद प्रस्ताव पारित होने के बाद जो है संसद से तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी ने इसको हिमाचल प्रदेश को भारत का 18वां राज्य जो है पूर्ण राज्य घोषित कर दिया था और 25 जनवरी 1971 को हमारा हिमाचल पूर्ण राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 इसमें पूछा गया है हिमाचल के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत ओल्ड हिमाचल में शामिल था, यानी जो है आपका आज हिमाचल का क्षेत्रफल कितना है 55,673। तो इसको हम 100% मान सकते हैं। ठीक है। तो ओल्ड हिमाचल का मतलब है कि पहले जो 4 जिले थे कौन कौन से, चंबा, महासू, मंडी और सिरमौर, ये 4 जिले जो है पूरे हिमाचल का कितना परसेंट था दोस्तों, 48% जो है ओल्ड हिमाचल आज के हिमाचल का 48% था। ठीक है। तो ये भी आपने ध्यान रखना है, कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम के अंदर। एक क्वेश्चन यहाँ पर कैरियर पॉइंट यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है, ये तो है आपका हमीरपुर में। कहाँ पर है दोस्तों, हमीरपुर के अंदर है। ठीक है। आई होप आपको यहाँ पर जो है काफ़ी इन्फॉर्मेटिव ये आपको वीडियो रहेगी, आने वाली परीक्षाओं के लिए रिवीजन करने के लिए काफ़ी अच्छे ये क्वेश्चन आपको जो है आपकी परीक्षाओं को अच्छा स्कोर करने के लिए आपका जो है हेल्पफुल होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 11 के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है हमारे पास यहाँ पर पूछा गया है, वो पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 11 की बिलासपुर नगर की नींव किसने रखी थी। बिलासपुर जो नगर है उसकी नींव किसने रखी थी, दीपचंद, आनंदचंद, जयचंद या बीरचंद। तो बिलासपुर जो नगर है वो किसने बसाया था, राजा दीपचंद ने। ठीक है। किसने बसाया था, दीपचंद ने। जबकि कहलूर रियासत की स्थापना किसने करी थी, बीरचंद चंदेल ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 2006 में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे। तो 2006 में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री शांता कुमार थे, धूमल थे, वीरभद्र सिंह थे या कोई भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, वीरभद्र थे। ये 2007 तक इस पद पर रहे थे और 7 से लेके 12 तक जो है आपके प्रेम कुमार धूमल जो है पहली बार आपके जो है वो बने थे, क्या बोलते हैं, मुख्यमंत्री बने थे 12 तक, और 12 से लेके जो है 17 तक जो है फिर अंतिम बार जो है वीरभद्र सिंह जो है वो आपके क्या बने थे, मुख्यमंत्री बने थे। और 17 के बाद जो है फिर आपका दोबारा से जो है वो धूमल के बीजेपी की सरकार आई थी। ठीक है। तो वीरभद्र 2006 में जो है आपका हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में थे। ठीक है। मुख्यमंत्री पद पर जो है कार्यरत थे। क्वेश्चन नंबर 13 बारनस कोर्ट किसका मुख्यालय रहा। अब बारनेस जो कोर्ट है शिमला के अंदर ये भवन है, ये किसका मुख्यालय रहा, पंजाब सरकार का, बर्मा सरकार का, हिमाचल सीएम का आवास है या फिर हिमाचल गवर्नर का आवास रहा है। तो यहाँ पर रहा है पूछा है दोस्तों, करंट की बात नहीं, करंट में तो ये हिमाचल का जो गवर्नर है उसका ये आपका जो है निवास है वर्तमान में, परंतु रहा है तो किसका रहा है, पंजाब सरकार का हेडक्वार्टर कहाँ रहा है, बारनेस कोर्ट। पंजाब सरकार का जो गवर्नर बैठता था वो आपका बारनेस कोर्ट के अंदर जो है बैठता था और यहीं से उसका प्रशासन चलता था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास 14 कि सीर खड्ड कहाँ पर बहती है। तो सीर खड्ड ये सतलुज की सहायक नदी है जो कि आपका बिलासपुर के अंदर सीर खड्ड जो है आपका कहाँ पर बहती है, ये आपकी बिलासपुर के अंदर बहती है। ठीक है। वे बिलासपुर के अंदर बहती है सीर खड्ड, किसकी सहायक है, सतलुज की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास पूछा है 15 कि बिनवा किसकी सहायक नदी है। बिनवा किसकी सहायक नदी है, ब्यास की सहायक नदी है जो बैजनाथ से आती है। ठीक है। बैजनाथ जिसका पुराना नाम कीरग्राम है और ये कांगड़ा के अंदर है। ओनली वन प्लेस देयर आर नॉट सेलिब्रेटेड दशहरा, जहां पर दशहरा नहीं मनाया जाता है वो है आपका कीरग्राम। ठीक है, यानी बैजनाथ। ठीक है, जिसका संबंध भगवान शंकर से है। क्वेश्चन नंबर 16 गुलेर रियासत के संस्थापक कौन थे, जयचंद, हरिचंद, बीरचंद या फिर आपका जो है दत्तारचंद। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, गुलेर रियासत के संस्थापक कौन थे, हरिचंद। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रख लेना है। क्वेश्चन नंबर 17 की अगर बात करें, किसकी राजधानी पठानकोट थी। इनमें से कौन सी रियासत थी जिसकी राजधानी, हिमाचल की कौन सी रियासत जिसकी राजधानी पठानकोट थी, नूरपुर, क्योथल, आपका जो है जसवान या फिर दत्तारपुर। तो इसका सही आंसर है नूरपुर। तो नूरपुर की जो राजधानी थी दोस्तों वो कहाँ पर हुआ करती थी, पठानकोट में हुआ करती थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18
2011 के अनुसार हिमाचल का लिंग अनुपात यानी सेक्स रेशो कितनी है? तो लगभग जो है 976, 982, 992 या 972। तो हिमाचल की 2011 की जो जनगणना है उसके अनुसार जो सेक्स रेशो है वो कितनी है? 972 आपकी दर्ज की गई है। क्वेश्चन नंबर 19, जंगी मठ हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो जंगी मठ की अगर बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश के कहाँ पर है? कंडाघाट, काजा, कल्पा या रिकांगपिओ। तो ये दोस्तों सोलन के अंदर है, सोलन के कंडाघाट में ये स्थित है। और क्वेश्चन नंबर 20 की अगर हम बात करें, प्रसिद्ध सूर्य जो है मंदिर है और नीरत के अंदर है, किस नदी के किनारे स्थित है? प्रसिद्ध सूर्य मंदिर नीरत किस नदी के किनारे स्थित है? सतलुज, गिरी, टोंस या आंध्रा। तो आंध्रा जो आपकी नदी है, आंध्रा नदी के किनारे आपका स्थित है कौन? आपका नीरत। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।